हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हमारे नेचर के एक बेसिक हिस्सा है और जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, बहुत ज़्यादा एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं, यदि आपके घर की लाइट, बिजली 1 घंटे के लिए चला जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत वास्ट यूजेज देखते हैं, वास्ट यूजेज में हम लोग लाते हैं। इसलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हीटिंग हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशन हो, और भी कई ढेर सारे इक्विपमेंट, फ़ैन हो, कई ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसे हम लोग यूज में लाते हैं। इसलिए हम लोग ये फाइनली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसके बिना अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल सा है। ये बात सही है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी तब भी लिविंग लोग रहते थे, लेकिन आज के दौर में हम लोगों का वो एक हिस्सा बन चुका है, दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो अगर हम लोग डिफ़ाइन करें कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कई ढेर सारे ब्रांचेज हैं। हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हम लोग ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें डील होता है जब चार्ज मोशन में होता है। हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी मैटर के अंदर, मेटल मीन्स क्या, मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, अगर मोशन में रहता है तो हम लोग कहते हैं कि इससे करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है, इससे करंट फ्लो हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि चार्ज क्या है। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। किसका? तो मैटर का है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सबसे छोटे जो मैटर के हिस्सा है उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, उससे छोटे हिस्से को एटम कहते हैं, और उसके अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को तो हम लोग चार्ज के रूप में पढ़ते हैं। सो वी कैन से द चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए चार्ज की भी प्रॉपर्टीज होता है ना। चार्ज अगर लाइक हो तो क्या करेगा, लाइक चार्ज क्या करेगा, तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें या मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो ये मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात ये है कि चार्ज आखिर है क्या, स्केलर है, वेक्टर है। तो बच्चों चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं, तो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और इसके एसआई यूनिट क्या है, इसके एसआई यूनिट है कूलम। आप शॉर्ट में कैपिटल सी से इसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं आईटी या फिर एटी लिख सकते हैं। अगर डायमेंशन फार्मूला आप अभी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये हमारे आगे की हिस्सा है, लेकिन हम लोगों ने इसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला एटी या आईटी होगा। अगर हम लोग काइंड्स ऑफ चार्ज की बात करें तो कितने टाइप के होंगे, चूँकि हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बच्चों हम लोग जैसे कि जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटेन करके रखता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव को। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव को।
है ना। लेकिन न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग उसे काइंड्स में नहीं रख करके हम लोग यहाँ पे सीधे कहेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करेंगे हम लोग। अब चलिए आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों हमने अभी कहा था कि जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी मैटर के अंदर, आइदर वो मैटर क्या है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे कि इस मैटर से करंट पास हो सकता है। क्या हो सकता है, इस मैटर से करंट पास हो सकता है। सो अगर हम लोग शॉर्ट डिफिनीशन के तौर पे देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये एकदम छोटी सी डिफिनेशन के तौर पे। अगर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन ए यूनिट टाइम। नहीं, पर यूनिट टाइम में किसी भी मैटर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर इसे हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग मतलब क्या, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, तो हम लोग क्यू लिख सकते हैं। और टाइम टेकन, जो फ्लो होने में लगा है टाइम, उसको टी लिख सकते हैं। सो फाइनली वी कैन राइट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। अब चलिए ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो बच्चों करंट के जो ऐसा यूनिट होगा वो एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा। बट एक ऐसा यूनिट और हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि आई इजकल टू क्या है, क्यू अपॉन टी है। तो क्यू अपॉन यहाँ पे टी जो लिखा हुआ है, क्यू मतलब क्या, कूलम, नहीं, और टाइम मतलब टाइम के ऐसा यूनिट हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक और ऐसा यूनिट हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। मान लीजिए कि अगर आपको डिफिनीशन देना है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर मतलब क्या, अगर 1 एम्पियर की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर से यदि 1 कूलम चार्ज पास करता है 1 सेकेंड में, देखिए मेटालिक कंडक्टर है, अगर इससे चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में पास कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। नहीं, अगर इसे डिफिनीशन के तौर पे लिखे तो क्या लिखेंगे, इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, बच्चों ये वेक्टर के रूल को कुछ हद तक रूल को फॉलो तो करता है, लेकिन सभी रूल को फॉलो नहीं करने के कारण इसे हम लोग स्केलर में ही काउंट करेंगे। दैट इज ऑल्सो स्केलर, दैट इज व्हाट, ऑल्सो स्केलर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन पे।